एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग जो है बीएड में चाहे आप बीटीसी में पढ़ रहे हो, ठीक है, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा से इसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा क्या होता है, और उसके बाद जो है आचार मीमांसा एक होता है। तो मूल्य मीमांसा और आचार मीमांसा जो है लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा देखने वाले हैं और जो है मूल्य मीमांसा की परिभाषा देखने वाले हैं। इसमें जो है आपको कैसे लिखना है ना। इसमें देखिए लिखा हुआ है ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा देखिए होता क्या है कि ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसकी प्रकृति, उसकी सीमाओं के विषयों में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि ज्ञान मीमांसा क्या है, तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसकी संरचना क्या होनी चाहिए, उसकी प्रकृति यानी कि उसका नेचर कैसा होना चाहिए, और उसकी सीमाओं यानी कि किस हद तक वो जो है सत्य है, इसके बारे में जो है हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, उसकी सीमाओं के विषयों में अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या मानव बुद्धि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखिए, क्या मानव बुद्धि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकती है, या फिर मनुष्य किस सीमा तक परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। ज्ञान मीमांसा मतलब कि ज्ञान से संबंधित। ठीक है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्ञान की संरचना कैसे होती है, ज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ज्ञान मीमांसा मतलब कि ज्ञान के बारे में। ठीक है, मनुष्य किस सीमा तक परम सत्ता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या होता है। ठीक है, एक्सेट्रा, यानी कि इन्हीं सब चीज़ों को जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत तर्कपूर्ण चिंतन, ठीक है, कल्पना या अनुमान, उसके लक्षण, उसकी पद्धति आदि के विषयों में भी विचार किया जाता है ना। इसको जो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जब ज्ञान मीमांसा के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ज्ञान मीमांसा क्या है बताइए, इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी बनते रहते हैं। ठीक है, जिसे तर्क शास्त्र कहा जाता है। जैसे तार्किक चिंतन का स्वरूप क्या है, इसके विधि क्या है आदि। ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ये सब चीज़ें जो है पढ़ी जाती हैं। ठीक है, इनको जो अच्छे से देख लीजिए, आप लोग जो है लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मूल्य मीमांसा या फिर जो है आचार मीमांसा। ठीक है, मूल्य एवं आचार मीमांसा को हम लोग जो है एक ही में पढ़ देते हैं। देखिए इसमें क्या है कि मूल्य एवं आचार मीमांसा के क्षेत्र में मानव जीवन के आदर्श एवं मूल्यों की विवेचना आती है। मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के साधनों की विवेचना की जाती है। ठीक है, यानी कि देखिए समझिए इसको, मूल्य और आचार मीमांसा के क्षेत्र में क्या आता है, मानव जीवन के आदर्श मतलब कि उनके आचरण, उनके व्यवहार, ठीक है, एवं मूल्यों की विवेचना आती है इसके अंतर्गत। ठीक है, मूल्य मीमांसा है तो मूल्य की विवेचना तो आएगी। मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने के साधनों की विवेचना, यानी कि मानव जीवन किन साधनों द्वारा या फिर जो है किस चीज कैसे जो है अंतिम जो है उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अंतिम उद्देश्य मनुष्य का क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होना। ठीक है, तो उसे कैसे प्राप्त कर सकता है, वो चीज़ अध्ययन नहीं किया जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन है, ठीक है, किन साधनों की जो है आवश्यकता पड़ती है, उसकी विवेचना आती है इसके अंतर्गत। और मानव के करणीय एवं अकरणीय कर्मों की विवेचना आती है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना आदर्श, मानव जीवन के आदर्श मतलब कि उनके व्यवहार के बारे में, यानी कि उनके जो है आचरण के बारे में। ठीक है, तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव के करणीय एवं अकरणीय कर्मों की विवेचना आती है। ठीक है, व्यवहार मतलब कर्म ही हो गया एक तरह से, जिसे नीति शास्त्र कहते हैं। कोई भी मनुष्य आचरण का रूप तभी धारण करता है जब वह, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, जब वह हमारे आचरण में परिलक्षित होता है। ठीक है, यानी कि जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया वो जो है हमारे आचरण में, हमारे जो है व्यवहार में दिखना चाहिए। अतः मूल्य और आचरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मूल्य और आचरण क्या हुए हैं, एक दूसरे से ये जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको जो है इस तरीके से देख लीजिए, अब जो है पूरा दिखेगा। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें इन सब की व्याख्या के साथ साथ जीवन के वास्तविक सौंदर्य को प्राप्त करने की विधियां भी आती हैं। इस क्षेत्र में अब तक जो कुछ भी सोचा विचारा जा चुका है उसकी तार्किक विवेचना इसकी जो है विषय वस्तु है। ठीक है, अभी देखिए आपको समझ में आ गया। अब देखिए
इन दोनों चीज़ों को पढ़ लेंगे ना, तो 1-2 बार पढ़ेंगे आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको जो कि रफली हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ज्ञान मीमांसा के बारे में हमने पढ़ा, तो ज्ञान मीमांसा मतलब कि ज्ञान से संबंधित चीज़, यानी कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की किन सीमाओं तक मनुष्य जो है अपना जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं, ज्ञान की उत्पत्ति, संरचना, मतलब उसकी प्रकृति, सीमाएँ, ये सब चीज़ें जो है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उसके बाद मूल्य एवं आचार मीमांसा, ये क्या होता है, तो ये जो है आचरण से संबंधित, यानी कि आपके व्यवहार से संबंधित। आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो जो है आपके व्यवहारों में दिखना चाहिए, आपके जो है मूल आचरण में दिखना चाहिए, ठीक है। आचरण, मेन बात यहाँ पर जो है आचरण शब्द को कुछ की पॉइंट होते हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो आप जो है अच्छे से लिख पाएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। बाकी इतना लंबा लंबा एक्सप्लेनेशन आप लोग याद तो करेंगे, रटेंगे तो है नहीं, बस इसको समझ लीजिए, इसको लिखना जो है अपनी ही भाषा में, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी सारे लेक्चर्स भी आपको जो है सभी नोट्स आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी।